ठीक। देखो आज बताने वाले हैं बहुपद। बहुपद तुम लोग सुना होगा, इंग्लिश से क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं पॉलिनोमियल्स। बहुपद कहते हैं किसको हैं? तो चर में चर x में एक ऐसी बीज व्यंजक जिसमें x के केवल ऋणात्मक और ऋणात्मक मतलब धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। धनात्मक को बहुपद कहते हैं। बहुपद उसी कहेंगे जो x में हो, x फॉर्म में हो, है ना। x क्या है? चर है, अचर है। x जो है ना चर है। क्या है? x क्या है? चर है ना। तो a से लेकर के z तक बताए थे, बार बार कहते हैं, a से लेकर z तक जितने भी रहता है ना, जितनी भी लेटर है वो क्या है? चर है, ठीक ना। और हम जो नंबर लिखते हैं कोई भी, वो क्या है? अचर है, ठीक ना। तो x चर x में एक ऐसी बीजी व्यंजक जिसमें x केवल और ऋणात्मक हो मतलब धनात्मक होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे? बहुपद कहते हैं। जैसे हमें यहाँ पे क्या है? a0 प्लस a1x प्लस a2x² है ना, ये क्या है? बहुपद है ना। तो यहाँ पे a कुछ भी रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, इसमें क्या रहेगा? x रहेगा, तो बहुपद हो गया ये, ठीक ना। धनात्मक रहना चाहिए। के रूप का कोई भी विधि व्यंजक जहाँ an इक्वल टू 0 तथा n एक पूर्ण संख्या यानी n घात वाला बहुपद कहलाता है। मतलब n को n होता है ना, जैसे कि a का मान बराबर 0 नहीं होना चाहिए। 0 जो है ना, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। a का मान 1 से ऊपर होना चाहिए, कुछ भी रहना चाहिए तो बहुपद में आएगा, नहीं तो नहीं है। ऐसे लिखते हैं ax। x क्या है? बहुपद है। बहुपद कब होगा? जब a बराबर 0 नहीं होगा, ठीक ना। a बराबर क्या होगा? 0 नहीं होगा। a का मान 1 हो सकता है, a का मान 2 हो सकता है, a का मान क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। तो क्या होगा? ये बहुपद में होगा, ठीक ना। ऐसे नहीं तो नहीं होगा। बहुपद पहचाने का समझ गया कैसे बहुपद पहचानेंगे हम, ठीक ना। इसको उड़ा दो अब। आगे देखते हैं बहुपद गुणांक क्या होता है। कभी पूछता है बहुपद गुणांक। इसमें क्या है? a हो गया, a1 a2 an, ये क्या है? बहुपद गुणांक कैसे किस में रखते हैं ना, ax लिखते हैं, a1x लिखते हैं, a2x लिखते हैं ना। ये क्या होगा? ये बहुपद गुणांक क्या होता है? a जो 2 होगा ना, ये बहुपद गुणांक होगा, ठीक ना। यहाँ a1 जो ये क्या है? बहुपद गुणांक है, ठीक ना। ये बहुपद हुआ, ये बहुपद है, लेकिन गुणांक क्या होगा? तो ये क्या होगा? गुणांक होगा, ठीक ना। ये गुणांक है, a1 गुणांक है, a2 गुणांक है। जो उसका जो बहुपद गुणांक होगा ना, जो गुणांक क्या हुआ उससे यहाँ लिखते 6x लिख दिए। बहुपद x गुणांक क्या है? x का गुणांक क्या होगा? 6। ये 6 जो क्या है? x का गुणांक है। यहाँ लिखते हैं 8x, x का गुणांक क्या होगा? 8। या लिख दिए 8x², बोलेंगे बहुपद गुणांक क्या है? 8 है, ठीक ना। बहुपद का घात है, किसी बहुपद का घात क्या होता है? किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। मतलब कि इसमें जो है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है? बहुपद एक बहुपद दिया हुआ है 2x² x³ है ना, 2x³ प्लस 3x² प्लस 7x-3 एक बहुपद है। इसका घात क्या होगा? तो ध्यान रखना है, इसमें देख लेना है सबसे पहले कि बड़ा इसमें घात क्या है? पावर जो है ना, ये पावर जो है सबसे बड़ा किसमें है? इसमें है या इसमें है? इसमें देखो एक ठो है, इसमें 1 छिपा हुआ है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। इसका घात क्या होगा? घात 3 हो जाएगा। घात क्या होगा? 3 हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा घात वाला होगा वही क्या होगा? इसका घात कहलाएगा। चलो इसमें देखो दूसरा में x² प्लस 2x-3 का घात क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि सबसे अधिक इसमें क्या है? 2 है। इसमें देखते हैं x⁴ प्लस 6x⁵ प्लस 3x प्लस 9। इसमें ऊपर बताओ घात क्या होगा? है इसका घात क्या होगा? इसका घात क्या होगा? घात 5 होगा। क्या होगा? 5। जरूरी नहीं है कि पहले वाला ही बड़ा हो, जहाँ भी बड़ा मिल जाएगा घात वाला, वो क्या होगा?
बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है? बहुपद के पदों को चढ़ के घात के आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर क्या होता है? प्राप्त बहुपद को मानक रूप कहते हैं। तो हम क्या देखते हैं? बहुपद या तो अवरोही में होना चाहिए, ठीक ना, या आरोही में होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो क्या होगा? बहुपद मानक रूप में होगा, नहीं तो मानक रूप में नहीं होगा। अब जैसे कि हम कह देते हैं, यहाँ हम लिख दिया 7x, क्या लिखे? 7x² लिखे, -9 लिख दिए, +6x लिख दिए। इसको मानक रूप में लिखने के लिए क्या ऐसे लिखेगा मानक रूप में? हाँ? तो क्या लिखेगा मानक रूप में? इसको 7x² + 6x - 9, ये क्या हो गया? ये मानक रूप हो गया। क्या हो गया? मानक रूप। देखो अब ये घटते क्रम में जा रहा है ना, जरा घटते क्रम में, ये घटते क्रम में जा रहा है तो क्या कहलाएगा? ये मानक रूप कहलाएगा। इसमें देखो x² है, 3x² + 7x + 2x³ - 4 का मानक रूप क्या होगा? पहले क्यू वाला होगा, फिर x² वाला, फिर 1 वाला, फिर अचर पद। ये मानक रूप हो गया ना इसका। इसमें देखो वही है, 2x + x² - 3 का इसका मानक रूप क्या होगा? चाहे वो अवरोही क्रम में हो या आरोही क्रम में, कैसे क्या क्या करेंगे? उसको सजाना पड़ता है, वही क्या कहलाएगा? बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। ठीक ना, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है बहुपद का मानक रूप कौन सा है ना। निम्नलिखित में बहुपद का मानक रूप कौन सा है? 4 को बहुपद दे देगा, देख लेना मानक रूप वाला बहुपद कौन सा है, टिक मार देना उसमें। बहुपदों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? पदों के अनुसार बहुपद के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पदों के अनुसार कहते हैं पद के अनुसार के पहला क्या होता है? एक पद, दूसरा द्विपदी, फिर त्रिपदी, ठीक ना। शून्य पद वाले बहुपद होगा, ठीक है। फिर औचर पद वाले बहुपद होगा। यहाँ 5 प्रकार का दिया गया है, ठीक ना। तो पहला क्या था? एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। इसमें एक ही पद होना चाहिए। जैसे यहाँ में लिखा हुआ है ना, 2x³ कॉमा दिया है, ये अकेला है, एक पदी हो गया। ये भी अकेला है एक पद वाला, ये भी अकेला एक पद वाला, ये भी अकेला एक पद वाला बहुपद हो गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। अगर यहाँ मान लो 7x दे देंगे या -2 देंगे, क्या को पद है? 2 पद है, क्या कहलाएगा? ये द्विपदी हो गया। एक पद तब हुआ, ये नहीं हो गया। तो वहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि एक पद वाला निम्नलिखित में से एक पद वाला बहुपद कौन सा है? तो देख लेना, एक पद जिसमें होगा वो एक पदी कहलाएगा। द्विपदी क्या होता है? तो द्विपदी बहुपद, 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, जिसमें 2 पद होता है। जैसे कि यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 8x³ + 3x, 2 पद इसमें है, तो क्या कहलाएगा? ये द्विपदी। 7x - 4 है, क्या कहलाएगा? नहीं लीजिए बोल, ठीक ना। त्रिपदी बहुपद क्या होता है? 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं, है ना। जैसे इसमें देखो क्या दिया हुआ है, 3x² + 7x - 4, 3 पद इसमें है, जहाँ 3 पद, क्या कहलाएगा? ये त्रिपदी। इसमें भी 3 पद दिया हुआ है, x² + 2x - 3 है, क्या कहलाएगा? ये त्रिपदी, है ना। 3 पद है। अब जरूरी नहीं है कि ये मानक रूप में नहीं, अगर मान लो कि यहाँ पर 6x² दे दिए, प्लस में 7 दे दिए, प्लस में 6x³ दे दिए हैं, तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? ये हाँ बहुपद, कौन पद वाला बहुपद है? त्रिपदी बहुपद ये भी हो गया, है ना। शून्य पद वाले बहुपद किसको बोलते हैं? जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य पद वाले बहुपद कहते हैं। मतलब शून्य से गुणांक, देखो इसमें क्या है, 0 × x³, 0 × x - 0, ये क्या है? शून्य पद वाले हैं, क्योंकि इसमें सब शून्य से गुना है ना। जिस भी बहुपद में शून्य से अगर गुना होगा क्या कहलाएगा? शून्य पद वाले बहुपद कहलाएगा। औचर पद, औचर बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद में एक पद है और वह पद वास्तविक संख्या हो उसे क्या बोलेंगे हम? औचर पद वाले बहुपद कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, यहाँ पे 2 है दिया हुआ है, तो औचर पद वाले बहुपद हो गया। ये √3 है, क्या कहलाएगा? ये औचर पद वाले बहुपद, क्योंकि इसमें कहीं चर है, कहीं भी चर नहीं दिया हुआ है। नोट,
शून्य एक घात शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, मतलब इसका शून्य बहुपद में कोई घात ही नहीं होता, ना एक ना दो ना जीरो, कुछ भी नहीं घात होता है, ठीक ना। और इसका क्या होगा, अपरिभाषित होगा, याद रखना ये। कभी कभी पूछेगा ना, कोई पूछ भी देगा शून्य पद में कौन घात कितना है, एक है, दो है, जीरो है, शून्य में कितना घात दिया हुआ है, पता ना? इसमें कोई भी घात नहीं है। अगर कोई वो बताए थे किसी भी अगर किसी भी पद में पावर जीरो रहता है तो उसका मान कितने होगा, एक होगा। लेकिन अगर इसमें पावर जीरो दे देंगे तो क्या होगा, इसका मान एक हो जाएगा, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा ना। इसीलिए क्या है, शून्य में क्या होगा, शून्य में कोई भी घात नहीं होता है। बहुपद के प्रकार देखो, एक होता है रैखिक बहुपद, है ना। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ देना चाहिए घात के आधार पे, किसके आधार पे, घात के आधार पे बहुपद के प्रकार, घात के आधार पे, ठीक ना। बहुपद कितने प्रकार होते हैं, देखो इसमें 3 प्रकार का दिया होगा, 3 को दिया है ना, 3 को नॉर्मली 3 को रहबो करता है हर जगह। पहला क्या है, रैखिक बहुपद, एक घात वाले, जिसमें जिस भी बहुपद में घात एक होगा, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे में 7x-4 कितना पद रहे, पद कितना रहेगा, उससे मतलब नहीं होगा, यहाँ पे वैसे ही 2 पद होबे करेगा। मान लो 7x-9 है, ये पावर इसमें कितना है, दोनों में एक ही पावर है, नहीं दिया हुआ एक पावर। घात कितना है, यहाँ घात एक छिपा हुआ है, क्या होगा, ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। ध्यान रखना, घात भी नहीं होगा, घात नहीं है तो क्या कहलाएगा, वो रैखिक बहुपद। 5 में घात है, नहीं है तो क्या कहलाएगा, ये रैखिक बहुपद, ठीक है। अब कहता है रैखिक बहुपद का व्यापक या सामान्य रूप पी एक्स यानी ए इंटू एक्स प्लस बी, जहाँ ए बी क्या है रे, आर एन, ए डज इक्वल 0 होता है। द्विघात बहुपद क्या होता है, देखो द्विघात बहुपद में 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी जिसमें 2 घात होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 8x² प्लस 3x, ये क्या 2 घात, इसमें घात 2 है, यहाँ पे दिया हुआ, ये क्या कहलाएगा, द्विघात। पद तीनों को रेखा चलने वाला है, 6x² माइनस में 9x प्लस में 6, इसमें पद कितना है, पद 3 ठो पद है ना, पद 3 को है, क्या कहलाएगा, ये घात बहुपद। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, घात के आधार पर ना, है ना। त्रिपदी हो गया, लेकिन हम घात के आधार पर दे रहे हैं, तो घात के आधार पर क्या होगा, पावर 2 है, तो क्या कहलाएगा, ये द्विघात। यहाँ पे देखो है ना, 7x² प्लस माइनस 4x प्लस में 9, पद 3 ठो है, लेकिन घात क्या है, घात 2 है, तो द्विघात क्या है, 2 घात, क्या कहलाएगा, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद p इंटू एक्स बराबर a² प्लस bx प्लस 3 का व्यापक सामान्य रूप यहाँ दिया हुआ, देख लेना, ठीक ना। अब चलो शॉर्टकट में खींचते हैं। त्रिघात बहुपद 3 घात वाले बहुपद क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं, है ना। इसमें देखो घात 3 दिया हुआ है, घात 3 है, पद 4 को रहे, उससे मतलब नहीं है, पद एक ठो रहे। अगर मान लो यहाँ पे क्या है, x³ है, क्या कहलाएगा, ये त्रिघात बहुपद नहीं कहलाएगा। पद एक ठो से मतलब नहीं है, पद 2 को रहेगा, पद 2 ठो रहेगा, कौन सा बहुपद कहलाएगा, अब क्या कहलाएगा, त्रिघात कहलाएगा। अब क्या कहलाएगा, त्रिघात ही कहलाएगा, घात 3 है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का मान क्या, बहुपद का मान, जब बहुपद में चर का विशेष मान रखा जाता है तो बहुपद का मान कहलाता है। रखते हैं ना, जैसे x बराबर 2 नहीं रख लेते हैं, x बराबर 3 या x बराबर 1, ये क्या कहलाता है, बहुपद का मान कहलाता है ना। बहुपद के शून्यक बहुपद के चर का वह विशेष मान जो बहुपद का मान 0 के बराबर कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है ना। अब यहाँ देख लो, x² प्लस 2x प्लस 3 है, यहाँ पे क्या x बराबर 2 है, ये क्या हो गया, बहुपद का मान हो गया। बहुपद का मान कितना है, 2 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ बहुपद का मान 1 है, 1 रख के बनाया गया है।
रैखिक बहुपद का एक रैखिक बहुपद एक शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं। शून्य बहुपद का शून्यक प्रत्येक वास्तविक संख्या होता है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कभी कभी। त्रिघात बहुपद के कितना शून्यक होंगे? तो 3 होते हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे। रैखिक बहुपद के कितना होगा? रैखिक बहुपद का 1 शून्यक होता है। क्या होता है? जैसे में देखो, जैसे हम यहाँ x माइनस में 2 हो गया, ये क्या है? रैखिक बहुपद है ना। और अगर हम शून्य निकालते हैं तो क्या होता है? x माइनस 2 इक्वल टू 0। x बराबर क्या आ गया? 2। तो शून्य निकलेगा ना, निकलेगा शून्य ठो होगा ना। अगर हम देखते हैं इसका, देखते हैं जैसे एक्स स्क्वायर है माइनस में 4 है, प्लस 4 लिख लो, ठीक ना। क्या होगा? का शून्य निकालेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का एक्स स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पे? एक्स प्लस टू नहीं होगा, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो एक्स प्लस टू बराबर क्या होगा? 0। एक्स प्लस टू बराबर क्या होगा? 0। एक्स बराबर क्या होगा? 2। एक्स बराबर क्या हो गया? 2 नहीं हो गया माइनस में। तो ये क्या हो गया? इसका शून्यक हो गया। 2 को शून्यक निकला ना। तो द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है? 2 ठो होता है। त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 ठो होता है। इस तरह से देखना है। बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, मतलब हम ग्राफ विधि से निकालते हैं ना, वो देखते हैं। यदि कोई बहुपद p इंटू एक्स हो तो y बराबर p x का आलेख खींचने पर x अक्ष पर आलेख द्वारा प्रतिष्ठित बिंदु बहुपद p का शून्य कहलाता है। देखना है कितना बार x पर प्रतिष्ठित करता है। यहाँ x y है, y डैश है, तो ये क्या है? 2 बार प्रतिष्ठित करता है x पर। बहुपद कितना होगा इसका शून्यक? शून्यक क्या होगा? शून्यक बराबर बन रहे शून्यक 2 होगा। इसमें देखो कितना बार क्या है? 1 2 3 बार क्या है? शून्यक क्या होगा इसका? शून्यक होगा 3, ठीक ना। बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध क्या होता है? बहुपद का जो होता है ना, शून्यक होता है और गुणांक, इसके बीच संबंध क्या होता है? दोनों के बीच पता है? रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध क्या होता है देखते हैं। तो मान देखते हैं क्या? ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए बी क्या है? आर सिग्मा है। इक्वल टू क्या? 0 होना चाहिए रैखिक बहुपद के, जिसका शून्यक क्या होगा? अल्फा है ना। तो क्या होगा? अल्फा इक्वल टू बी माइनस 1। तो लिखते हैं ना, शून्यक का योग नहीं लिखते हैं। शून्यक का योग क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है ना, और अचर माइनस अचर पद बटा इसका गुणांक होगा। अचर पद होगा कि एक्स पर गुणांक है, दे दिया होगा। द्विघात बहुपद का शून्यक गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है? तो मान रखते हैं p एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक ना, ए बी सी साई आर ए डज इक्वल 0 एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक अल्फा तथा बीटा है, ठीक ना। शून्यक का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। इसका सूत्र क्या होगा? माइनस जी बटा ए, और एक तो क्या होता है? एक्स माइनस एक्स का गुणांक और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। और गुणनफल निकालना होता है द्विघात बहुपद का। गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा यानी सी बटा ए और अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है सूत्र इसका। अगर अल्फा और बीटा का मान दिया होगा, किसका मान? अल्फा और बीटा का मान अगर दिया है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो ऊपर कैसे क्या निकालना है? तो इस सूत्र पर निकाल लेना है। किस पर? तो यहाँ क्या दिया है? बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो के क्या है? के औचर पद है। के क्या है? औचर पद है। इस तरह से हम निकाल लेना है। अगर त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालना होता है, ठीक ना, उसके बीच संबंध का जांच करेंगे। कैसे जांच करना है? सूत्र जांच करने का तरीका है क्या? तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा बराबर क्या होता है? सी बटा ए ना रे, सी बटा ए होता है। यह होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और क्या होगा? प्लस में एक्स का गुणांक। एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, सी है तो सी, डी है तो डी, वो दे देना है।
अगर इसका दो दो शून्य का गुणनफल निकालना है कैसे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा, सी बटा ए, यहाँ ए बटा ए होना चाहिए, ई बटा ए, एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, ठीक ना। गुणनफल कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, डी बटा क्या होगा, ए होगा, और चर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक, है ना। त्रिकाद्रपद अगर निकालना होता तो कैसे निकालेंगे, त्रिकाद्रपद अल्फा प्लस बीटा का मान लो दिया हुआ है, अल्फा का मान भी है, बीटा का मान भी है, और गामा का मान भी, तीनों का मान दिया हुआ, त्रिकाद्रपद निकालना होगा हमको। सूत्र क्या निकालेंगे, इस सूत्र पर जो है ना बैठा देना है, निकल जाएगा। क्या सूत्र क्या है, के इंटू एक्स क्यू माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू क्या होगा एक्स प्लस में अल्फा बीटा गामा, और के क्या है, के अचर पद है। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम, तो यदि पी एक्स क्या होता है, यदि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद है जहाँ जी एक्स इक्वल टू 0 हो तो ऐसे बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। और सूत्र क्या होता है, पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ आर एक्स बराबर क्या होगा 0, और घात क्या होता है, घात जी एक्स से कम होता है, बताए थे ना। पी एक्स क्यू है, पी एक्स जो है ये क्या कहलाता है, भाज्य न रे, ये भाज्य होता है, ठीक है। और जी एक्स है ना, जी एक्स क्या कहलाता है, ये भाजक कहलाता है, और क्यू एक्स क्या कहलाता है, ये भागफल कहलाता है, ठीक ना। और आर एक्स क्या होता है, आर एक्स क्या होता है, शेषफल होता है ना। सूत्र वही होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल, ठीक ना। शेषफल ये क्या कहलाता है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया पी एक्स, है ना, और ये क्या हो गया जी एक्स, और ये क्या हो गया क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, ठीक है। इस तरह से निकालना है ना। ठीक ठीक है, कैसे, हाँ।